You are currently the only person in this conference. Hello. Hi, Nitish. Sir, how are you? Yeah, I'm fine. लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था नितिश? आइडिया है कुछ आपको? या आई विल पुल द डॉक्यूमेंट. सर वो आपने रिलेशनशिप का बताया था ना थोड़ा सा वो टू ऑब्जेक्ट्स को लिंक कैसे करें. एंड सर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सर मेरे ना कुछ डाउट्स थे. मैं एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था. बताओ, डाउट्स बताओ. जब तक और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं आप अपने डाउट्स बता दो. हम्म, तो मेरे को सबसे पहले पूछना था कि मतलब जैसे मैं ना मैं पोस्ट किया. आपको कुछ पूछना है डाउट एंड हाँ निर्देश? सर आप एक बार स्क्रीन स्क्रीन शेयर करोगे मेरे को. हाँ ठीक है, करता हूँ. ये आपका डॉक्यूमेंट है, राइट? बताओ. नहीं आप मेरे को वो दे दो ना मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन ओके. अपनी. दे दिया मैंने आपको एक्सेस. इसमें सर मैंने जैसे ना एक वो बनाया था कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे थे, सेविंग अकाउंट और कस्टमर्स. कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करा है आपने? सेविंग अकाउंट. ओके, सेविंग अकाउंट. ठीक है. दूसरा को दो तीनों कस्टमर.
तो ये उसका रिकॉर्ड बनाया था मैंने। एंड हम्म। सब इसमें मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरे को नंबर में ये चाहिए कि +91 ऐड करना है, कि मतलब वो हम्म। इंडियन नंबर ही हो। हम्म। तो वो उस चीज के लिए मैं मतलब कैसे करूँगा, क्या वो यूज करूँगा? मैं बताऊंगा, अभी अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, मैं इसको बताऊंगा आपको। करेंसी कन्वर्टर होता है, और इसमें या फिर हम फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन डू दैट। जैसे अभी इस डाउट को भी आप पार्क करो। ठीक है सर। और एक चीज और थी, मतलब जैसे मैंने एक ना वो करी, हम्म। फील्ड मैंने गलत से डाल दी। जैसे मैंने हम्म। क्रिएट करी किसी भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैंने नेम है, नेम की जगह सपोज मैंने करेंसी लिख दिया, मेरे को टेक्स्ट लिखना था, बट मैंने गलती से करेंसी लिख दिया। तो उस चीज में मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ? चेंज फील्ड टाइप का ऑप्शन होता है। जैसे कोई सी भी फील्ड अगर आपने क्रिएट करी, लाइक अगर आपको क्रिएट करनी थी, सपोज करो टेक्स्ट फील्ड आपने क्रिएट कर दी, करेंसी फील्ड, अब आपको वो चेंज करना है, तो हाँ चेंज जी। फील्ड टाइप का ऑप्शन होता है, तो वहां से हो जाते हैं। लेकिन चेंज फील्ड टाइप में हर फील्ड टाइप चेंज नहीं हो सकती है, कुछ फील्ड टाइप चेंज हो सकती हैं, और कुछ में आपको डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है सर। ठीक। बस ये लोग ठीक। कहाँ हैं आज? अजय भी नहीं ज्वाइन करा और प्रतीक ने भी ज्वाइन नहीं करा। मध्य ने तो शायद बैच लीव पर आया, उसने कोई और टाइम शायद ज्वाइन करेगी वो। हाँ, मदिया ने तो लीव कर दी, मतलब वैसे अभी थोड़े टाइम के लिए वो कर दिया। बाकी अजय उसको तो बस सर, इसमें तो मेरे को यही चीज पूछनी थी बस। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एंड सर, मैं ना वो रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसमें मतलब आपने मतलब बता रहे थे, उसमें मैं नहीं था। हम्म। कोई आप वर्कशीट शेयर करने के लिए बता रहे थे, मतलब प्रैक्टिस के लिए। हम्म। तो आप एक बार वो शेयर कर दोगे? करता हूँ वो शेयर में। मैंने वर्कशीट शेयर कर दिया। ये शेयर नोट्स पर आएगा क्या? मैंने आपको ग्रुप में शेयर करी है नीतीश, इफ यू सी। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। उसमें ठीक हमारे ठीक है, पास ठीक है। डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है, अराउंड। एंड सर, ये जो हमारा एपीआई नेम होता है, हम्म।
इसमें ये जैसे ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे आपने मेरे को इसमें इवेंट है, एपीआई नेम है इवेंट अंडरस्कोर, ये सी का क्या मतलब होता है? वो तो एपीआई नेम तो ऑब्जेक्ट का नेम जो ऑटोमेटिक बनकर आ जाता है। आपने लेबल नेम डाला, ठीक है, लेबल नेम के बाद ऑब्जेक्ट नेम में ऑटोमेटिकली वही चेंज आ जाती है, चीज आ जाती है। सपोज करो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, आपने हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, आपने लेबल नेम में हाँ जी। हॉस्पिटल डाला, तो ऑब्जेक्ट नेम में भी सेम चीज हॉस्पिटल आ जाती है, ठीक है। प्लूरल लेबल आपका करेक्ट। हॉस्पिटल आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर आपने सेव करा, तो जब आप सेव करोगे तो जो एपीआई नेम क्या बनकर आता है, हॉस्पिटल अंडरस्कोर सी, तो वही मैंने वहाँ पे वो उस एपीआई नेम को वहाँ पे मेंशन करा हुआ है, दैट इज एन एपीआई नेम दैट यू नीड टू मेंशन। ठीक नहीं, इसका कुछ रेलिवेंस है ये अंडरस्कोर सी का, या फिर कैसे? देखो इसका रेलेवेंस ये मतलब है, एपीआई। मैं बताता हूँ ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। नाउ मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सेटअप में जाके आई विल ट्राई टू क्रिएट some object in the object manager option, create custom object, and here I'm trying to create one custom object as boat। प्लूरल लेबल मैंने डाल दिया यहाँ पर बोट्स, ठीक है। लेबल नेम यूआई पे जो आ रहा है प्लूरल लेबल बोट्स डाल दिया, ऑब्जेक्ट नेम डेटाबेस के अंदर जो आ रहा है, एंड हिट ऑन सेव। सो ये एपीआई नेम देखो आ गया ना, बोट अंडरस्कोर सी, सो दैट वाज मेंशन्ड ओवर देयर कि वो एपीआई नेम है। लाइक आप क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम में जो आता है वही हमारे पास है, तो वही एपीआई नेम मैंने को मेंशन करा है मैंने वापस शीट में, ठीक है। नितेश क्लियर? यस यस यस। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट करा था टॉपिक रिलेशनशिप, लिस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था, रिलेशन सैंडबॉक्सेस डिस्कस कर लिए थे, रिलेशंस डिस्कस कर लिए थे, रिलेशंस। ओके, we have gone and looked at the topic of relationship and we have discussed अब जैसे लुकअप रिलेशनशिप हमने मैंने आपको बताया था, वन टू मैनी, यस सर। हाँ वन टू मैनी, लूजली कपल्ड, डिलीट पेरेंट रिकॉर्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीटेड, चाइल्ड ऑब्जेक्ट and child. University can have many colleges। उसके बाद ये हमारे टू ऑब्जेक्ट्स विद द टैब्यूलेशन, ये हमने लुकअप रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दिया था ना, राइट। लास्ट उसमें रिकॉर्ड भी मैंने आपको वो सब हमने देखा था कि पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, राइट नितिश? यस सर। सो आज मास्टर डिटेल करते हैं। Okay, so master detail, what is the master detail relationship? The master detail, it is like it is a tightly coupled relationship, pehla point। Second point is when we delete the parent record, the child record will be deleted। We will create it on the child object, हम child object पर ही से create करते हैं, ठीक है। tightly coupled relationship हो गया, when we delete a parent record, child record इसमें delete होता है। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए, आई हैव गिवन यू दी टू ऑब्जेक्ट्स एज कार एंड सर्विस, ठीक है।
So a car can have multiple services. So car will be the parent record and services will be the child object. So what you need to do is you need to create the two objects with tab creation, car and service, and create the master detail relationship on सर्विस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अभी क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, क्रिएट करो कार एंड सर्विस एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करो आप सर्विस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है. वंस यू डू इट लेट मी नो. ठीक है. सर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिए मैंने. ओके. तो अब एक काम करो, सर्विस ऑब्जेक्ट में जाओ और एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करो दैट इज रिलेटेड टू द कार ऑब्जेक्ट.
ये सर लुकअप रिलेशनशिप से होगा ना? नहीं, सीधा मास्टर बनाओ। आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। ये सर यहाँ पे मैंने कर रहा था, मैं तो यहाँ से। हेलो। हाँ, यहाँ से मास्टर पे जाओ, देखो सेकंड ऑप्शन है ना, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, उस पर क्लिक करो, लुकअप से अगला। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट करो फिर। एक सेकंड रुकना। कार करना है ना? हेलो। हेलो। नितेश, एक मिनट रुको जरा, एक कॉल आया मेरे पास। हाँ, इसी रिलेटेड टू कार करना, नेक्स्ट एंड सेव करो इसे।
हम्म। हेलो नितिश, रिकॉर्ड क्रिएट करिए आपने? काम करो ना, रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करो, साथ ही साथ कार एंड सर्विस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करो। ऐप लॉन्चर से जाओ, टैब क्रिएट करे थे इनके? म्यूट पे हो अगर कुछ बोल रहे हो तो। हेलो। हेलो। वही बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड क्रिएट करिए। कैन यू हैव यू क्रिएटेड द रिकॉर्ड? नहीं सर, रिकॉर्ड तो क्रिएट नहीं करे अभी। सो रिकॉर्ड क्रिएट करो, और टैब क्रिएट करे थे आपने? हाँ, टैब तो वो साथ के साथ ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्रिएट करो। जाओ आप, मेरे को आपके पास सर्विस वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर ऐप लॉन्चर पर जाके कार्स में जाओ एंड सर्विसेज में जाओ एंड देन रिकॉर्ड क्रिएट करो एंड देन देखो कि जब पेरेंट रिकॉर्ड को आप डिलीट करोगे तो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड भी आपका वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इफ यू आर डिलीटिंग अ पेरेंट रिकॉर्ड देन द चाइल्ड रिकॉर्ड विल आल्सो बी डिलीटेड। मेरी जाओ फटाफट। तो ये जो मैंने सर्विस वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, इसमें इसमें टैब रह गया था। तो टैब क्रिएट कर लो, रह गया है तो सेटअप में जाओ एंड सेटअप में जाके टैब क्रिएट कर लो। देयर इज एन ऑप्शन टू क्रिएट अ टैब फ्रॉम सेटअप।
हेलो। बोलो। ये जैसे मैं सर्विस में मतलब रिकॉर्ड डालूं कार वॉश करके। मेरे को स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है, आपने शायद स्टॉप अच्छा कर दिया ठीक है। है। ये ऐसे आ रहा है। सॉरी। हम्म। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही आएगा। कार में आप कार का रिकॉर्ड आपने क्रिएट करा है, वो आएगा हाँ यहाँ पर। उसमें दो डाले थे। रिफ्रेश करो एक बारी से, दोबारा फिर न्यू सर्विस करो। नहीं डाले आपने शायद, एक बारी कार्ड्स के टैब पे जाना। ये दो कार्ड्स के टैब क्यों आ रहे हैं? आपने दो कार के ऑब्जेक्ट हैं क्या? वो या तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा पहले से। हाँ, तो वही कंफ्यूजन है। आप दूसरे वाले पे भी बनाओ। आई थिंक आपने दूसरे वाले बना दिया, इसलिए आ रहे मर्सिडीज BMW का रिकॉर्ड, या कोई और रिकॉर्ड दूसरे वाले पे बनाओ। दूसरा वाला जो कार का टैब दिख रहा है ना, सर्च करो CARA कार्स। पहला वाला हुआ तो सेकंड वाला हुआ था आपने। चलो दोबारा खोलो CARA पहले वाला सेकंड। हुआ। हाँ, सेकंड वाला खोलो। यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्रिएट करो न्यू। ये अकाउंट टेब में ही डाल दूँ? आपने अकाउंट नेम डाल दिया क्या इसमें? चलो कोई नहीं, डाल दो उसमें, सेव कर दो। ये इसमें ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, उसके बाद दूसरा जो वो जो क्रिएट करा था उसमें नहीं आ रहा। चलो अभी डाल दो, बाद में डिलीट कर देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बना दिया सर। डिलीट करना चाहोगे रिकॉर्ड को एक बार? यही से ना, ये इस पे करूँ सर्विस के या फिर उसके कार्स के? हम्म। मैं पूछ रहा हूँ सर, ये सर्विस में डिलीट करूँ या फिर उस पे कार्स में जाकर के, मतलब कार वाला ऑब्जेक्ट है पेरेंट उसमें पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करूँ? कार वाला डिलीट करो। पेरेंट्स। ठीक।
कर दिया सर। और उसमें भी वो वाला डिलीट हो गया, सीट कवर्स वाला। हम्म, okay. एक सेकंड रुकना यार। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि पेरेंट को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो चाइल्ड में मेरा यहाँ पर डिलीट हो रहा है। ठीक है। डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली, हाँ जी। हाँ, तो ये डिपेंडेंसी है हमारी यहाँ पर। ठीक है सर। हेलो। हम्म हाँ जी सर। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं। सो जब आपको पता लगाना है कि आपको कौन से उस पे ऑब्जेक्ट लाइक क्या क्रिएट करना है, तो अगर आपको डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है देन आप मास्टर डिटेल पे जाओगे। अगर आपको डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है, नॉर्मल क्रिएट करना है, देन इन दैट केस यू विल गो विद द लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है। ओके, मैं ठीक अपनी है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। Now we have the option of self lookup as well. Now what is self lookup? Self lookup क्या होता है? It is a lookup relationship
on the same object. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे हमारी जो लुकअप रिलेशनशिप हम जो क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं हम सेल्फ लुकअप. ठीक है, दैट वी बेसिकली कॉल इट एज सेल्फ लुकअप. जब भी हमको लुकअप रिलेशनशिप सेम ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करनी है. अब सपोज करो अगर मेरे पास एक पोजीशन ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब पोजीशन ऑब्जेक्ट है, अब मैं एक लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट लुकअप रिलेशनशिप आई एम गोइंग टू क्रिएट इट ऑन द पोजीशन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. मैं वो लुकअप रिलेशनशिप सिर्फ पोजीशन ऑब्जेक्ट पे ही क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, so I am creating one lookup relationship and that lookup relationship I am going to create it on the position object itself. So अगर ऐसा हम कर रहे हैं कि हम वो lookup relationship position object पे ही itself create कर रहे हैं, then इस relationship को हम क्या बोलते हैं, one to one relationship. इस particular relationship को एक नाम मिला, that is called one to one relationship. ठीक. ठीक है, so here we will go to this position object पे जाएंगे हम. ठीक है, and here I will try to create one fields and relationships. I will hit on new and here I will click on lookup relationship that is relates to what, position object. ये पोजीशन ऑब्जेक्ट से हमारे पास हम रिलेट करेंगे, मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट से हम इसे रिलेट करा रहे हैं. ठीक है, हिटिंग ऑन नेक्स्ट एंड हियर इट विल कम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड सेव. ठीक है, तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली वी आर कॉलिंग इट आउट एज वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक है, बिकॉज अब इसमें हम जो करेंगे वो पोजीशन ऑब्जेक्ट पे करेंगे, तो इस टाइप की दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी विल क्रिएट वेरी लेस इन द प्रोजेक्ट. सो ओके, in the project we are basically creating one to, we are focusing on one to many relationship only. इस टाइप की रिलेशनशिप फोकस नहीं करते हैं, but yes, that relationship exists and this is a trailer as well for the self lookup relationship. And what is the scenario when members of leaving HR team are looking at a position the recruiting app, she would like each recruiter to be able to identify other open position that require similar skills or have similar job description. This will allow recruiter to more easily determine appropriate role for the candidates. Okay, so this is how we are going to create it. Okay, so yep, you can note it down over here and I can note it down over here as well. Okay, that is self lookup relationship. Okay, now what is the next thing here is there is one relationship that is called hierarchical relationship. What is a hierarchical relationship? Hierarchical relationship is nothing but based on some hierarchy. We are sharing the records in Salesforce. ठीक है, so hierarchy के बेस पे हम यहाँ पर we are going to share the records in Salesforce. Okay, that is called the hierarchical relationship. Based on some hierarchy we are going to share the records in Salesforce. Like account has one parent and second is child. Okay, so account record hai, the account record will be having the parent and child relationship here. Okay, so the account object is having parent and child relationship. So what is that? That is nothing but a hierarchy. Okay, so this hierarchical relationship will exist only on user object. Okay, and on account object. By default it exists on the account object and
we can able to create this hierarchical relationship on the account object. So just make these things in your mind that we can able to create this hierarchical relationship on the account object. By default it already exists, and on the user object we can create it. Okay, so before do that, just I will give you one scenario, you can do that. Okay, and then we will discuss this. Create the self lookup relationship on candidate object. If the candidate object doesn't exist, then first of all create that as well. Okay, and create the records as well. So create the self lookup relationship on the candidate object, and this is self lookup is nothing but it is one-to-one relationship in Salesforce. Okay, do it and let me know once you're done on that. सर हमें ये वन टू वन लुकअप बनाने के लिए ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में? ऑप्शन चूज करोगे दैट इज लुकअप वाला, लुकअप रिलेशनशिप, और इसमें जो रिलेट्स टू करेंगे वो पोजीशन ऑब्जेक्ट पे, जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे करोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे बना रहे हो उसी ऑब्जेक्ट पे रिलेट्स टू करेंगे।
अच्छा, लेकिन ये ऑप्शन, लेकिन ये वाला चूज करना हमने, हाँ लुकअप हाँ, रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप, राइट। सेल्फ लुकअप का कोई अलग सा ऑप्शन ठीक, नहीं होता है। बस उसमें ये, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस उसमें ये है कि हम वो सेम वही सेलेक्ट कर देंगे। कर दिया सर क्रिएट। हेलो। ओके नीतीश। हाँ ठीक सर, है। मैंने उसमें रिलेशनशिप क्रिएट कर दिए, एंड रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर दिए। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स और दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अ, अ, चलो हायरार्किकल रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं पहले। जैसे बेस्ड ऑन सम हायरार्की वी आर गोइंग टू शेयर द रिकॉर्ड्स इन सेल्सफोर्स, राइट। हियर इफ यू सी, if you go to the accounts, now if you go to the accounts here, if you came here, you will be finding it out this. If you open a record, सर then here स्क्रीन you will शेयर कर find this is, दीजिए। oh sorry, it's not visible. Now tell me, my screen is visible? Visible है Yeah, screen? now it's, yes yes, now it's, So अगर आप देखो, here you will get this option. What is this option called? व्यू अकाउंट हायरार्की। हमको कहाँ पर रिकॉर्ड देखना है, दिस इज अ ऑप्शन दैट वी आर गेटिंग हियर, व्यू अकाउंट हायरार्की ऑप्शन ओवर हियर, वेयर आई वांट टू सी द रिकॉर्ड, दिस ऑप्शन विल टेल अस। नाउ जैसे इस पे जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड दिखेंगे। अब यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, और इसमें आपने एक पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड की एक वैल्यू रख दी है यहाँ पे। So, X, save it. वही। और जैसे अगर आप इसमें अब यहाँ पर जाओगे, हेयर यू विल बी फाइंडिंग इट आउट दिस, और ये इसका चाइल्ड हो गया। So this type of relationship exists by default on the account object, but if I want to create, then I will need to create it on the user object. User object को मेरे को ये create करनी पड़ेगी। I will go to the object manager, I will go to the users, user object पे गया मैं, यहाँ पे गया मैं fields and relationships में, यहाँ पे गया मैं new, and here I go to this hierarchical relationship, allow a user to click a lookup icon, hitting on next, and here I just make it as current user,
ठीक है, and here I will also make it as p user child relationship name, hitting on next and save. Okay, now if you want to create a record, then how you can able to create it? Go to setup and go to users पे जाओगे यहाँ पर, and here let me go to the new user. यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यू विल बी फाइंडिंग इट आउट दिस पेरेंट यूजर. ये पेरेंट यूजर मेरा कहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यू विल बी फाइंडिंग इट आउट ओवर. ठीक है, सो अब इसे आप क्रिएट करो दिस हायरार्किकल रिलेशनशिप, create this hierarchical relationship on the user object. ठीक है, and once done let me know. मेरे को 5 मिनट देना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है, आप इसे क्रिएट करो. ओके, तो मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आया hierarchical. देखो हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होती है, दैट इज नथिंग बट पेरेंट एंड चाइल्ड टाइप की रिलेशनशिप होती है. ठीक है, इसमें एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा, बट ये दो ही ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करती है, एक अकाउंट और एक यूजर, और किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट नहीं करती है. अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैंने अकाउंट रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, जैसे ये वाली हायरार्की, ये टेस्ट ACC12 पेरेंट था, टेस्ट चाइल्ड हुआ था. मैंने क्या बनाया था, नहीं तो रिकॉर्ड. ये एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर अंडर है या फिर कैसे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो होगी ना, ये रिलेशनशिप किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर होती है. ये वाली एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है, अब एक अकाउंट ऑब्जेक्ट हो या यूजर ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वन टू मैनी वाला हिसाब नहीं है इसमें. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक. ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे पेरेंट अकाउंट ही फील्ड है कि आपको ये वाला अकाउंट रिकॉर्ड किस पे रिपोर्ट कर रहा है. एक तरीके से रिपोर्टिंग वाला सीन आ जाएगी कि हाँ आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये वाला अकाउंट रिकॉर्ड किस पे रिपोर्ट कर रहा है. यूजर ऑब्जेक्ट पे ये खुद हम बना सकते हैं. ठीक है, वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑन द यूजर ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट. सॉरी, बना सकते हैं, ये किसी और ऑब्जेक्ट पे आप नहीं बना सकते हो, ऑप्शन ही नहीं आएगा, सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट पे आपके पास वो ऑप्शन आता है रिलेशनशिप बनाने को. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये मिल जाती है. ठीक है, देखो अगर आपसे बनती है, अदरवाइज हम देखते हैं 5 मिनट बाद. ठीक है.
You are currently the only person in this conference.